हेलो दोस्तों। सबसे पहले आप सभी का हमारे ब्लॉग में स्वागत है। और मैं आज एक छोटी सी ब्लॉग बनाऊंगी। उसमें मैं कुछ ज़रूरी चीज़ें बताऊंगी और आप सभी को अगर अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। ज़रूर अपनी राय बताइएगा आप सभी को कैसा लगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं कौन हूं और मेरी नाम क्या है। तो दोस्तों, मैं एक कैंसर की मरीज़ हूँ और मेरा नाम हुआ उर्मिला देवी। ठीक है, क्योंकि हमारे ब्लॉग में, हमारे चैनल में हमारा नाम उर्मिला है, तो मैं अपने नाम भी बता दे रही हूँ। मेरा पूरा नाम है उर्मिला देवी। ठीक है, और आप सभी को मैं पहले बताई कि मैं एक कैंसर से पीड़ित हूँ। हमारे चैनल का ही नाम है कैंसर से पीड़ित। तो दोस्तों, मैं इस लड़ाई से करीब 6-7 साल से लड़ रही हूँ। मतलब 2019 से, तो आप सभी जोड़ सकते हैं कितना दिन हो गया। और 2019 से मैं अभी तक लड़ रही हूँ। ठीक है, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मैं नहीं बच पाऊँगी। कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं नहीं बच पाऊँगी और मुझे जीने का कोई हक, कोई अधिकार नहीं है। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ, अगर मैं टूट जाऊँगी, अगर मैं टूट गई, तो ऐसा नहीं है कि मेरे मरने से या मुझे कुछ हो जाने से किसी और को ये बीमारी नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि ये भगवान का एक तरफ से प्रसाद समझ लीजिए कि भगवान उसी को बीमारी देते हैं या उसी को परेशानी का सामना करने के लिए भेजते हैं जिसके पास हिम्मत और ताकत होती है। तो दोस्तों, भगवान ने भी जो भी गलत हमारे साथ करते हैं, गलत हो या सही हो, वो तो सारा चीज़ भगवान के हाथ में ही है। क्योंकि भगवान के मर्जी के बिना हम लोग एक कदम भी नहीं चल सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे होता ये है कि हम लोग गंभीर बीमारियों का सामना कर लेते हैं या किसी हालात में हम लोग बुरी स्थिति में फंस जाते हैं जहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग चाहें तो हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं, हर बीमारी का सामना कर सकते हैं और हर इंसान का सामना कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपने आप को सहनशीलता बनाना होगा और खुद को ये जिम्मेदारी देनी होगी कि मैं एक मजबूत हूँ, मैं एक मजबूत इंसान हूँ। मुझे इन सभी का मुकाबला करना है, चाहे तो मैं जिस स्थिति में करूँ पर करना है। क्योंकि ये चाहत हम इंसानों के अंदर ज़रूर होनी चाहिए, तभी मैं किसी और का सामना कर सकती हूँ। तो दोस्तों, ठीक इसी तरह मैं भी आज करीब 6-7 साल 8 साल से लड़ रही हूँ और मैं इस परिस्थिति का सामना कर रही हूँ। तो दोस्त, इस हालात में मैं एक चीज़ आप सभी को ज़रूर बताऊंगी कि इस बात पे आप लोग गौर कीजिएगा कि जब भी आप लोग किसी भी परेशानी में हों, किसी भी परेशानी में हों या किसी भी चीज़ का सामना कर रहे हों, तो उस वक्त आप अपने आप को मजबूत तो बनाएं ही। क्योंकि जब तक आप अपने आप को मजबूत नहीं बनाएंगे तब तक आप किसी का सामना नहीं कर सकते हैं। उसके साथ साथ एक चीज़ और बहुत ज़रूरी बातें हैं जो आप सभी के लिए जानना बहुत ज़रूरी होती है। हम औरतों के ही लिए नहीं, उन मर्दों के लिए भी होना ज़रूरी है जो ये गलतियां कर बैठते हैं। तो दोस्तों, ये गलती ये है कि हमें किसी भी हालात में अपने पति का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। या फिर मैं उन इंसान से कहती हूँ, मतलब उन मर्दों से कहती हूँ कि आपकी भी अगर स्थिति खराब हो या सही हो, फिर भी आप अपनी पत्नी का साथ कभी ना छोड़ें। क्योंकि अगर आज उसके बुरे वक्त में आप साथ दीजिएगा तो कल वो भी आपके बुरे वक्त में ज़रूर साथ देगी। और मैं उन औरतों से भी कहना चाहती हूँ कि आप किसी भी हालात में अपने पति का साथ ना छोड़ें। क्योंकि एक दिन हमारे साथ ऐसा समय आ जाता है
उस वक्त हमारे साथ कोई नहीं होता है। उस वक्त हमारे साथ कोई नहीं होता है सिर्फ पति के अलावा। और जो बातें जो चीज़ें मैं अपने पति से शेयर कर सकती हूँ वो किसी और से शेयर नहीं कर सकती हूँ। चाहे वो हमारी माँ ही क्यों ना हो, मैं अपनी माँ से भी वो उस बातों को शेयर नहीं कर सकती हूँ जो अपने पति से शेयर कर सकती हूँ। तो दोस्तों, मैं यही बोलूँगी कि आप सबसे पहले इस बात को दिमाग में अच्छे से बैठा लें कि आप अपने पति के खिलाफ़ कभी ना जाएं। क्योंकि देखिए, ये ज़माना ऐसा है ना कि हम लोग अगर गलत करते हैं ना तो हम लोगों का गलत में साथ देने वाले इंसान हर कोई आ जाता है। हम लोगों को चढ़ाने वाला, बढ़ाने वाला, गलत चीज़ें सिखाने वाले बहुत से लोग हो जाते हैं। तुम ऐसे करो, वैसे करो, इसको छोड़ दो, दूसरा शादी कर लो, या फिर और भी बहुत चीज़ें होती हैं जो लोग मुझे भड़काते हैं और हम लोग उनकी बातों में आ जाते हैं और वैसा ही कर लेते हैं। लेकिन बाद में होता क्या है कि हम लोगों के पास पछताने के सिवा कुछ और नहीं बचता है। हम औरतों के साथ ही नहीं, उन मर्दों के साथ भी होता है जो ऐसी गलतियां करते हैं। किसी के बहकावे में आकर के अपनी पत्नी को छोड़ देते हैं, अपने बच्चे को छोड़ देते हैं, दूसरी शादियां कर लेते हैं, दूसरी औरत को लेकर के आ जाते हैं। लेकिन क्या जो प्यार, जो हालात, जो प्यार और जिस हालात में पहली पत्नी उसका साथ देती है, क्या उस हालात में दूसरी पत्नी साथ देती है? आप लोग गौर से सोचिएगा। अगर बुरी लगे तो हमारी बातें आप लोगों को अगर बुरी लगे तो प्लीज़ एक कमेंट में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा कि मैं गलत बोल रही हूँ। पर आप लोग ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा कि मैं क्या सही और क्या गलत बोल रही हूँ। क्योंकि अक्सर ये चीज़ें हर किसी के लाइफ में आती है और मैं देख रही हूँ, सोशल मीडिया पे भी चल रहा है और फिर मैं अपने अगल बगल में भी देखती हूँ, आस पड़ोस में भी देखती हूँ, या फिर और भी दूर दूर से सुनने को मिलता है कि आज इसके साथ ऐसा हुआ तो कल उसके साथ वैसा हुआ। तो मैं यही बोलूँगी दोस्त कि आप ऐसी गलती कभी ना करें, अपनी पत्नी का साथ ना छोड़ें। या फिर मैं उन औरतों से भी बोलूँगी कि आप जिस हालात में हैं अपनी पत्नी का साथ कभी ना छोड़ें। क्योंकि अगर हम लोग अपने पति का साथ छोड़ते हैं तो पता है होता क्या है, हमारे पीछे जो दुश्मन होते हैं ना, अपने ही दुश्मन बन जाते हैं, अपने ही दुश्मन बन जाते हैं। और दुश्मन हमेशा मौका की फिराक में रखते हैं। उन लोग हमेशा मौका ढूंढते हैं कि किस वक्त मुझे मौका मिले कि मैं इसके घर को फोड़ूं, इसकी ज़िंदगी में मैं दखलंदाजी करूं। और वही समय उस वक्त मिल जाता है जब एक पति पत्नी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो इसीलिए आप दोनों के बीच में क्या हो रहा है ये तीसरे को मालूम ना होने दें, ये तीसरे को पता भी ना चलने दें कि हम दोनों के बीच क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या मैटर है, क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है। क्योंकि दोस्त, मैं ये बातें झेल चुकी हूँ, मेरे साथ हो चुकी है, इसलिए मैं ये बातें बता रही हूँ और आप सभी के सामने शेयर कर रही हूँ। क्योंकि मैं खुद इस हालात से लड़ चुकी हूँ और मैं इस परिस्थिति का सामना कर चुकी हूँ। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि दोस्त ऐसा कभी मत कीजिए, क्योंकि मैं भी ऐसा की हूँ और आज मुझे बखूबी पता चल गया कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। और हम दोनों के बीच की बातें तीसरे को शेयर नहीं करना चाहिए, या तो हम हों या हमारे पति हों। मुझे भी अपनी बातें किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए, या फिर हमारे पति को भी हम दोनों की बातें किसी और के सामने शेयर नहीं करनी चाहिए, खास करके लड़ाई झगड़े वाली बात। क्योंकि तीसरा इंसान जब ये जानता है ना कि एक दूसरे के बीच में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, एक दूसरे के बीच में ताना खींची चल रहा है, तो वो लोग तुरंत उस मौके का फ़ायदा उठा करके एक दूसरे को भड़काना शुरू कर देते हैं। और वो भड़काते तो हैं ही, लेकिन इसका अंजाम कहाँ पहुँचता है ये किसी को अंदाज़ा भी नहीं होता है। हम लोग एक दूसरे से अलग तो हो जाते हैं, लेकिन हम लोग पूरी तरह टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, इस तरह बिखर जाते हैं कि बाद में समेटना या एक दूसरे के साथ होना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन वही चीज़ अगर हम लोग अपने दिमाग से काम लें तो शायद परिस्थिति का सामना जल्द ही हो जाएगा और हम दोनों के बीच में जो टकरार चल रही है वो टकरार भी बहुत जल्द ही ख़त्म हो जाएगी। लेकिन हम लोगों से गलती यही होती है
कि हम लोग अपने बीच की बातें तीसरे को बता देते हैं और वो लोग हम दोनों को इतना दूर कर देते हैं, इतना दूर कर देते हैं कि हम दोनों को मिलना एकदम इस तरह मुश्किल हो जाता है कि हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। तो दोस्त, मैं यही कहूँगी कि एक दूसरे के बीच जो भी हो रहा है तीसरे के पास शेयर ना करें, तीसरे से ना बताएं, चाहे वो सोशल मीडिया हो या फिर अपने ही क्यों ना हो, किसी से ये बातें शेयर ना करें। और हम दोनों के लड़ाई झगड़े के कारण हमारे बच्चे का भविष्य भी खराब हो जाता है और हमारे बच्चे की जब भविष्य खराब होती है तो उसके पूरा जिम्मेदारी अगर सोचे तो एक तरफ से माँ बाप की होती है, क्योंकि अगर माँ बाप सही रहे ना तो उनके बच्चे अपने आप ही सही रास्ते पे पहुँच जाते हैं। लेकिन अगर उस बीच में उनके माँ बाप गलत हो जाएं तो बच्चों का सही रास्ता पे पहुँचना तो क्या, वो सही लक्ष्य भी नहीं अपना सकते हैं। इसलिए मैं यही कहूँगी दोस्तों कि आप सभी प्लीज़ इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें कि आप सभी के बीच जितना भी परेशानी है या भी जो भी परेशानी है अपने आप में ही समेट कर रखें और अपने आप ही एक दूसरे से शेयर करके उन बातों को, उन दूरियां को इस तरह ख़त्म करें कि तीसरे को मौका ही ना मिले ये जानने की कि हम दोनों के बीच में हुआ क्या था। तो दोस्तों, मैं ब्लॉग लंबा हो रहा है इसलिए मैं ज़्यादा लंबी बातें नहीं करूँगी और मैं अपनी बातों को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। पर जाते जाते मैं एक चीज़ और ज़रूर आप सभी को बता के जाऊँगी कि अगर मेरी बातें आप सबको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनी राय ज़रूर बताइएगा, क्योंकि दोस्तों मैं आज 8-9 साल से इस परिस्थिति का सामना कर रही हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि किस वक्त में मेरा कौन साथ देता है और कौन मेरा अपना है, कौन पराया है। लोग तो बहुत से बोलते हैं ये है वो है, बुरे वक्त में हम साथ देंगे तो वो साथ देगा। लोगों को परिस्थितियों का सामना करने से पहले बहुत सारे रिश्तेदार नज़र आते हैं कि मेरी माँ है, मेरे पापा हैं, तो ये है तो वो है, लेकिन समय पड़ते ही कोई किसी का साथ नहीं देता है इंसान, चाहे वो अपने माँ बाप के ही क्यों ना हो, वो भी एक वक्त साथ छोड़ ही देते हैं। लेकिन अगर पति साथ देना तो दुनिया की ज़रूरत नहीं पड़ती है, किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो चाहे माँ हो या बाप हो, भाई हो, बहन हो, कोई भी रिश्तेदार हो, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर पति पत्नी एक दूसरे के साथ हैं, एक दूसरे के सुख दुख में हैं, तो किसी तीसरे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसलिए ये ज़िंदगी को अपनाना है, इस ज़िंदगी में आए हो, इस दुनिया में आए हो, अगर इसकी सफ़र करना हो तो दोनों मिलकर ही सफ़र करें, क्योंकि एक पति पत्नी जो होता है ना, एक गाड़ी की पहिया होती है, पता है ना, गाड़ी के 2 पहिया होते हैं और गाड़ी जब भी चलती है तो 2 पहिए पे ही चलती है। इसलिए इंसान को ये सोच कर चलना चाहिए कि मुझे जो भी करना है एक दूसरे के साथ ही करना है। जिस भी परिस्थिति का सामना करना है, खुशी में हो, गम में हो या और भी बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं, तो सारी चीज़ों का सामना मुझे एक दूसरे के साथ मिलकर करना है और हमेशा हम दोनों को मिलकर ही रहना है। हम लोगों को तीसरे की बातें ना सुनकर हम लोग अपने आप की बातें सुनें और अपने आप से ये निर्णय लें कि हमारी बातें तीसरे के पास कभी ना पहुँचे। तो बाय दोस्तों, आप सभी को हमारा ये वीडियो कैसा लगा, एक राय, एक कमेंट ज़रूर दीजिएगा और मैं जाते जाते आप सभी से एक बार और अपनी तरफ से अपनी वाणी के लिए क्षमा मांगती हूँ और माफ़ी मांगती हूँ कि यदि मुझसे कोई गलत बात हमारी जुबां पे आ गई हो या फिर आप सभी को हमारे द्वारा बोली गई कोई बात आप सभी को गलत लगी हो, तो प्लीज़ हम एक कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमने किस बात को कहाँ पे गलत यूज की हूँ, क्योंकि इंसान तभी अपनी गलती को सुधार सकता है जब उसको उसकी गलती का पता चले। तो दोस्तों, मेरे द्वारा भी बोली गई बातें अगर आप सभी को कहीं पे बुरी लगी हो तो प्लीज़ एक कमेंट से करके ज़रूर बताइएगा कि हमने कहाँ पे किस वर्ड का गलत यूज किया। ठीक है, तो बाय दोस्तों, हम अपनी वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं।